दी है। और आपको बता दें दोनों ही जगहों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। जम्मू कश्मीर से अगर मैं बात करूं तो जो बहावलपुर है वहां की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है। और उसके अलावा अगर हम मुजफ्फराबाद की बात करें तो उसकी दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 557 किलोमीटर है। मनीष, और क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां पर टारगेट किया गया आतंकियों के ठिकानों को? 9 आतंकी अड्डे हैं जहां पर ये आतंकी के जो अड्डे थे 9 अलग अलग लोकेशंस हैं जिसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। और इस समय भारतीय सेना का एयर डिफेंस, साथ में जो भारतीय सेना फॉरवर्ड लोकेशन पर है, पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। जो धमाके हैं, गोलों की आवाज है, वो इस समय जो फॉरवर्ड लोकेशन के साथ बाकी एरिया से भी सुनाई दे रही है। हम आपको एक बार फिर से कंफर्म कर दें कि ये ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें जो ऑफिशियली जो इस समय प्रिया अभी तक की सबसे बड़ी खबर, अब भारतीय सेना के द्वारा और साथ में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर ये किया गया है। ये इसमें जो टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, अड्डे थे, उसमें से 9 ऐसे टारगेट थे, उनको हिट किया गया है। और फोकस था कि पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधियां वाला अड्डा है उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त करना। तो ये इस ऑपरेशन के तहत अब ये बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की गई है। और हम आपको ये भी बता दें, श्रीनगर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल मनीष आपको रोकूंगी। ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली ये कंफर्म इंडियन आर्मी की ओर से कर दिया गया। एक्स पर बकायदा 5 मिनट पहले का ये पोस्ट है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। प्रहाराय संहिता जयाय प्रशिक्षिता, ये थोड़ी देर पहले भारतीय सेना की ओर से पोस्ट किया गया। तो ठीक 5 मिनट पहले पहलगाम टेरर अटैक, जहां हैशटैग दिया गया है जस्टिस इज सर्व, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया है, जिसका डर पाकिस्तान को सता रहा था। अपने आतंकी आकाओं को लगातार सेफ हाउस में पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर जरूर रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया है। मनीष, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और भारत सरकार के द्वारा ये औपचारिक तौर पे बताया जाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये कंप्लीट हो गया है। कुल मिला के 9 ऐसी लोकेशन थी आतंकियों के अड्डे की, जिसमें हमें जो बताया गया कोटली, बहावलपुर, उसके अलावा जो मुजफ्फराबाद एक्सिस है वहां पर लगातार अटैक किए गए। और जिस तरह से हमें सोर्सेज बता रहे हैं, पिनाका मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस, एक पिन पॉइंट टारगेट के साथ इन अड्डों को ध्वस्त किया गया है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, ठीक उसी की तर्ज पर यह पूरा एरिया इस समय ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे पहले इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली इस खबर को बताया कि भारतीय सेना का अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हो गया है। और इसीलिए अब चूंकि पाकिस्तान की तरफ से भी बौखलाहट होगी, पाकिस्तान का एयर डिफेंस, साथ में कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते फाइटर एयरक्राफ्ट और पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी वहां पे जवान थे, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए, मतलब जो आतंकी अड्डे थे, 9 अलग अलग टारगेट हैं, उन 9 के 9 टारगेटों को पूरा खत्म कर दिया है जो कि आतंकियों के टारगेट हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर ये उन लोगों के लिए है जिनके आंखों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 26 लोगों के जो उनके परिजन और उनके जो सिंदूर उन्होंने उजाड़े हैं उन सब का बदला लिया जाएगा। तो आज भारतीय सेना का अब से कुछ देर पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ है और जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर भी धमाकों की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि यहां भी और कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में हुए जो आतंकी थे उन सब के अड्डों को, 9 अड्डों को जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद थे, एक एक करके उन सभी एरियाज को ध्वस्त किया गया है। 9 ऐसे टारगेट थे जिसको भारतीय सेना ने और भारतीय नौसेना वायुसेना के जॉइंट ऑपरेशन पे, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जरा अगर आप ये प्रेस रिलीज जल्दी से ब्रीफ कर पाए, जो प्रेस रिलीज दी गई है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडियन आर्मी की तरफ से, अगर उसके बारे में जरा आप डिटेल दे दें। देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस कैरिड आउट साइज स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप, यानी जो आतंकी अड्डे हैं उनके ऊपर एक बहुत ही प्रिसाइज अटैक किया है। इसके बाद इसमें लिखा है इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारतीय आर्म फोर्सेस के द्वारा किया गया ये ऑपरेशन है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसमें आतंकियों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको हिट किया गया है। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि कुल मिला के
9 ऐसे अड्डे थे। और एक बार फिर से आईएसपीआर के द्वारा हमें बताया गया है, आईएसपीआर ने ऑफिशियली इसको कंफर्म किया है कि मस्जिद सुभान अल्लाह, अहमदपुर ईस्ट बहावलपुर में, कोटली और मुजफ्फराबाद, ये 3 ऐसे एरिया हैं जहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। यानी जिसका हम जिक्र कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये जो आतंकी थे जिस जगह से आए थे, उन सभी के जो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड से उनको ध्वस्त किया गया है। इसी में ऑफिशियली आगे कहा गया है और भारतीय सेना के द्वारा एक ऑफिशियली कहा गया है जस्टिस सर्व्ड, जय हिंद। इसका मतलब है ऑपरेशन सिंदूर। एक बार मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाऊं, भारतीय सेना के द्वारा जो हमें बताया गया है और जो हमें दिखाया गया है, ये एक पोस्टर जो अपने आप में एक्सप्लेन करता है। एक बार फिर से देखिए प्रिया, ये जो पोस्टर है इसमें लिखा है ऑपरेशन सिंदूर, और इस ऑपरेशन के तहत ये लिखा गया है कि जस्टिस सर्व हुआ है। वो लोग जो कि इस मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर, ये 3 लोकेशन से जहां पर 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जस्टिस की बात हो रही थी, जस्टिस कब होगा, और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। और ये बिल्कुल साफ बताया गया है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उससे टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि जो दहशतगर्द हैं, जो टेरर लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं, जहां पर टेरर कैंप्स चलते थे, सिर्फ उन्हीं इलाकों को ही टारगेट किया गया है। वो 9 ठिकाने, चाहे वो कोटली हो, चाहे वो बहावलपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, वहां पर इंडियन आर्मी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया है जिसका नाम सिंदूर है। सिंदूर नाम क्यों पड़ा, यह सवाल जरूर सबके मन में आ रहा होगा। आपको याद होगा जिस तरीके से कई महिलाओं के सामने पहलगाम में आतंकियों ने उन सभी टूरिस्टों की जो वहां पर अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताने गए थे, उनके मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है और आज वो बदला पूरा हो गया है। इसीलिए भारत पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था। भारत ने पीओके और पाकिस्तान में स्ट्राइक की है। अब जरा आप ये तस्वीरें देख लीजिए, पाकिस्तान में 9 अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स थे, जहां पर आतंकी दहशतगर्द तैयार किए जाते थे, उन्हें ट्रेनिंग की दी जाती थी। और ट्रेनिंग कौन देता है? आईएसआई ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देती है और दहशतगर्दों को ट्रेन करके भारत भेजा जाता है दहशतगर्दी फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए। और देखिए कैसे जो खौफ का माहौल है वो इन तस्वीरों में आप जरा गौर से देख लीजिए। इसी तरीके का खौफ जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन दहशतगर्द इसमें नाकाम रहे और आज भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसे फाइनल जो टच है वो दे दिया गया है। 9 ऐसे ठिकाने हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट की आपको तस्वीरें सामने आ रही होंगी। ये सोशल मीडिया में जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, हम वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत ने उन आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है, नस्तनाबूद कर दिया है। अब ये देखिए तेज धमाका होता है, गाड़ी जा रही है और उसी में से किसी ने वीडियो बनाया है। ये एग्जैक्टली किस लोकेशन का है हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन अब तो एक कंफर्म पाकिस्तान की सेना ने भी कर दी है। तो लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को, मुख्यालय को भारी नुकसान हुआ है भारत की इस कार्रवाई में। भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, 6 साल के बाद, हमने पहले 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये एक बार फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पर कार्रवाई हुई है। लश्कर के मुख्यालय को भी टारगेट किया गया है। मुरीद के जो है वो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर माना जाता रहा है, भावलपुर जैश ए मोहम्मद का। कोटली और मुजफ्फराबाद का नाम पाकिस्तान की सेना खुद ले रही है। भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये नाम तीनों जो हैं ये पाकिस्तान की सेना ले रही है कि यहां पर ये कार्रवाई की गई और वो दावा कर रहे हैं भारत ने मिसाइल हमला किया है। पाकिस्तान की सेना ने कहा इंडिया हैज अटैक्ड फ्रॉम इनसाइड इंडिया एंड हैज फायर्ड मिसाइल्स इनसाइड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ये जो हमला है मिसाइल अटैक है और ये मिसाइल अटैक भारत ने इंडियन टेरिटरी से लॉन्च किया है पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल, और देखिए लगातार चाहे वो आतंकी हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, हासिम मूसा हो, ये भारत के टॉप लिस्ट में थे। सबसे पहले इन्हीं के ठिकानों को टारगेट किया गया। ये किसी है और उससे फायर कर रहा है,
जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है, क्योंकि ये पहले से ही प्रेडिक्टेड था कि जब ये एक्शन होगा तो उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ये कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ उरी सेक्टर जो इस समय यहां पर मौजूद है कश्मीर में, उरी सेक्टर, उसके अलावा तंगधार के ठीक सामने का एरिया जो मुजफ्फराबाद और दूधनियाल का एरिया है, वहां से भी, और केल का इलाका है, वहां से फायरिंग की जा रही है, सीजफायर वायलेशन किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के घर में घुस के मिसाइल से हमला किया है भारत ने, और जो करीबन 9 ऐसे टारगेट से उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है, जिसमें लश्कर तौयबा, जैश ए मोहब्बत और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के जो मेन आतंकी थे, जहां पर वो ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसे अल्फा 3 कंट्रोल रूम कहते हैं, दरअसल उस जगह पर टारगेट करते हुए उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया है और मिट्टी में मिलाया है। बिल्कुल, और देखिए ठीक 1:28 पर इंडियन आर्मी ने यह ट्वीट किया कि प्रहाराय संहिताय जयाय प्रशिक्षिताय, यानी कि रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। यह इंडियन आर्मी की ओर से बताया गया कि वो स्ट्राइक के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और अब लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और 9 आतंकी ठिकानों को जहन्नुम में पहुंचाने का इंतजाम भारतीय सेना ने कर दिया। आपको बता दें, यह साफ तौर पर बता दिया गया है कि इस लड़ाई को भारतीय सेना आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकियों का खात्मा था। मिलिट्री अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उसे किसी भी तरीके से भारतीय सेना ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान हिमाकत करेगा, जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन कर रहा है, हैवी आर्टिलरी फायर की जा रही है, अब भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर था, ये एक कंबाइंड ऑपरेशन था, चाहे इसमें भारतीय जल और सेना, जानकारी ये है कि बड़ी तादाद में इसमें आतंकवादी मारे भी गए हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। जी मनीष बोलिए। पीसीआर देखिए, रक्षा ये पहला औपचारिक बयान रक्षा मंत्री के द्वारा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली जो आतंकी अड्डे हैं उनको खत्म करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है, भारत माता की जय। इसका मतलब जो 22 तारीख से लेकर अभी तक जो पूरी तैयारी की गई थी रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, साथ में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जो आर्मी कमांडर है, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, उसके अलावा 16 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा, और साथ में एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इन सब के कोऑर्डिनेशन में जो ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी कामयाबी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक तौर पर कहा है, भारत माता की जय। और ये तिरंगा लहराता हुआ इस समय जो आतंकी अड्डे हैं उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है। सौरभ।